स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया, जो तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया, जो तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु ने। मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु ने। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ प्रभु, दो ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे ही बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, स्तुति आराधना आपको, आपके पवित्र नाम के स्तुति करना चाहूँ। ठीक है, और लोग भी पता नहीं कहाँ रह गए। चलो मैं उनको लेके आता हूँ, ग्रुप में बोलता हूँ, व्हाट्सएप कॉलिंग करता हूँ। शायद लगता है सो गए सभी लोग। बोलता हूँ लोगों को ताकि वो लाइन पे आए। जब तक आप लोग आराधना करें, नंद भाई करें आराधना करें, ठीक है। सबको जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह की। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है सद्गुरु महान, यीशु है सद्गुरु महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
मुक्ति दिलाए सुनाम, शांति दिलाए सुनाम। हम सब ने तुझे मान लिया है, हम सब ने तुझे मान लिया है। पाना है अद्भुत ज्ञान, पाना है अद्भुत ज्ञान। मुक्ति दिलाए सुनाम, शांति दिलाए सुनाम। मुक्ति दिलाए सुनाम, शांति दिलाए सुनाम। सबको जय मसीह प्रभु का धन्यवाद हो। तो जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की। व्हाट्सएप कॉलिंग पे सभी लोग आ जाते हैं और इस पे ग्रुप में कोई नहीं आ पाता, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड मेरी बहन, प्रेज द लॉर्ड। आनंद भाई, हैं? मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप कॉलिंग में सभी लोग जुड़ जाते हैं और इसमें कोई जुड़ ही नहीं रहे। इस पे क्यों नहीं जुड़ रहे? पता नहीं, उसमें अभी तुरंत कॉल उठा रहे हैं सभी लोग। अवधेश भाई भी व्हाट्सएप पे जुड़ रहे हैं, इसमें नहीं जुड़ रहे हूँ। मैं एक बार दोबारा लिंक भेजता हूँ, जब आराधना कीजिए और करिए आराधना। मेरे ईश्वर मेरे यहोवा मेरे साथ साथ ही रहना। मेरे ईश्वर मेरे यहोवा मेरे साथ ही रहना। मैं चलूं अगर अकेले, मैं चलूं अगर अकेले, मेरा साया बन के रहना। Why मेरे you can? ईश्वर मेरे यहोवा मेरे साथ ही रहना। मुझे कुछ घटी न होगी, मुझे कुछ घटी न होगी, तू अगर जो साथ होगा। मेरे ईश्वर मेरे यहोवा मेरे साथ ही रहना। मेरे ईश्वर मेरे यहोवा मेरे साथ ही रहना। उम्र भर रहूं मैं तेरा, उम्र भर रहूं मैं तेरा, इतना फजल तू करना। उम्र भर रहूं मैं तेरा, इतना फजल तू करना। मेरे ईश्वर मेरे यहोवा मेरे साथ ही रहना। मेरे ईश्वर मेरे यहोवा मेरे साथ ही रहना। अगर खता भी हो भी जाए, अगर खता भी हो भी जाए, मुझे पाक साफ करना। मेरे ईश्वर मेरे यहोवा मेरे साथ ही रहना। मेरे ईश्वर मेरे यहोवा मेरे साथ ही रहना। मैं चलूं अगर अकेले, मैं चलूं अगर अकेले, मेरा साया बन के रहना। मेरे ईश्वर मेरे यहोवा मेरे साथ ही रहना। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ श्री अन्यथा आपके पवित्र नाम को यीशु मसीह के नाम से आमीन। आ जाइए। और सिस्टर क्या नाम है, अरविंद भाई, और कौन आगे नीचे? सरगम सिस्टर, जय मसीह की आ जाइए। सरगम सिस्टर, प्रीति सिस्टर आप भी आ जाइए, स्क्रीन पे आ जाइए। जीसस पावर, आप भी आ जाइए। जीसस पावर, अभिषेक फैमिली आप भी स्क्रीन पे आ जाइए। सभी लोग स्क्रीन पे पहुंच जाए, सभी लोग स्क्रीन पे पहुंच जाए।
और ऋषि फैमिली, दिलीप कुमार, ये कौन है? गौतम भाई, जय मसीह की, आप भी स्क्रीन पे आ जाएं। गौतम भाई आप भी आ जाएं। गौतम भाई आप भी स्क्रीन पे आ जाएं। सभी लोग स्क्रीन पे पहुंच जाए, ऊपर पहुंच जाए सभी लोग। कितने लोग आ गए? सभी लोग स्क्रीन पे आ जाए, सभी लोग आ जाए। और कौन है नीचे, कौन रह गए? तो प्रीति सिस्टर आप भी आ जाएं। और गोविंद, ये कौन है? गोविंद भाई, जय मसीह की, आप भी ऊपर आ जाएं, आपने कॉल किया तो। स्क्रीन पे आए सभी लोग, सभी लोग स्क्रीन पे आए। हेलो हेलो। हाँ आवाज आ रही है सर जी, आ रहा है। क्या कर रहे थे? मैं भी कर रही मेरा हूँ, क्या आवाज आ रहा करूँ है? यार। ठीक है, अब आराधना कीजिए। आराधना कौन करना चाहेगा आराधना? और जो नए लोग, पुराने लोग हैं वो तो आराधना करना जानते हैं, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम नए लोग हैं तो हमें भी आराधना करने का मौका दें। तो परमेश्वर चाहता है कि सबको मौका मिलना चाहिए आराधना करने का, ये नहीं है ना? ठीक है, जो नए लोग हैं तो प्लीज अपना जो आराधना करना चाहते हैं अपने हाथ को उठाएंगे, आराधना करेंगे। ठीक है, जो लोग आराधना करना चाहते हैं। कोई है जो आराधना करना चाहता है? कोई नहीं है? कोई नहीं है सर, एक आराधना हम करेंगे, चलो। ठीक है, कोई नहीं, वो सरगम सिस्टर वो गाएंगे आज। वो बोल रहे थे मैं प्रभु के भजन गाना चाहती हूँ। सरगम सिस्टर आप आ जाओ, ये लोग आप स्क्रीन पे आ जाओ। वो भैया बोल रहे हैं ना, हाँ जी, भैया बोल रहे हैं ना गाने के लिए, उनसे बोलिए, फिर मैं बाद में एक गीत मैं गाऊंगी जो ठीक है मेरी सबको बहन, ठीक आता है। है। ओके ओके, नंद भैया भाई आप गाइए कहिए। आप। चलो। फट गया दूध जमे कैसे, यीशु बिना ज्ञान मिले कैसे। फट गया दूध जमे कैसे, यीशु बिना ज्ञान मिले कैसे। यमुना बिनाई में तो सरयुग बिनाई, यमुना बिनाई में तो सरयुग बिनाई। प्रभु बिना पाप कटे कैसे, ताली बजा के स्तुति करो, ताली बजा के सभी लोग। ज्ञान मिले कैसे। प्रभु बिना पाप कटे कैसे, यीशु बिना ज्ञान मिले कैसे। फट गया दूध जमे कैसे, यीशु बिना ज्ञान मिले कैसे। फट गया दूध जमे कैसे, यीशु बिना ज्ञान मिले कैसे। शरबत भी पिया मैंने, लस्सी भी पी ली, शरबत पिया मैंने, लस्सी भी पी ली। लहू बिना प्यास बुझे कैसे, लहू बिना प्यास बुझे कैसे। यीशु बिना ज्ञान मिले कैसे। फट गया दूध जमे कैसे, यीशु बिना ज्ञान मिले कैसे। फट गया दूध जमे कैसे, यीशु बिना ज्ञान मिले कैसे। वृंदावन भी जा आई, गोवर्धन भी जा आई, वृंदावन भी जा आई, गोवर्धन भी जा आई। स्वर्ग पिता मिले कैसे, यीशु बिना ज्ञान मिले कैसे। स्वर्गीय पिता मिले कैसे। फट गया दूध जमे कैसे, यीशु बिना ज्ञान मिले कैसे। फट गया दूध जमे कैसे, यीशु बिना ज्ञान मिले कैसे।
बेटा ब्याया मेरे बहू भी आई, बेटा ब्याया मेरे बहू भी आई, प्रभु बिना ध्यान लगे कैसे, यीशु बिना ज्ञान मिले कैसे, प्रभु बिना ध्यान लगे कैसे, यीशु बिना ज्ञान मिले कैसे, टिक गया दूध जमे कैसे, यीशु बिना ज्ञान मिले कैसे, फट गया दूध जमे कैसे, यीशु बिना ज्ञान मिले कैसे। कैसे धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, सबको जय मसीह की। जय मसीह की सबको और ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। आज यही गाइए, कौन गाना चाह रहे थे? मैं गाऊं? गाइए। हाँ नहीं रुको, सरगम सिस्टर गा रही है, आप गाइए सरगम सिस्टर गाइए, सरगम सिस्टर गाइए आप। आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, कोई नहीं। क्या नाम है? सनी भाई, आप गाइए। एक सेकंड। हाँ आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। आ रही है? जी जी, क्लियर है? हाँ क्लियर आ रही है। ओके। तो हम प्रभु के लिए, हम छोटी सी, प्रभु ने सुबह से लेकर अभी तक संभाला है, तो प्रभु थैंक के यू लिए लॉर्ड। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर इसके जी लिए जी, फिर परमेश्वर को आराधना करेंगे, क्योंकि ओके परमेश्वर ने सुबह से लेकर बहुत से एक्सीडेंट से, बुराई से और बहुत जी से जी, एक्सीडेंट, बीमारी से बचा के रखा है, तो परमेश्वर को धन्यवाद देंगे पहले। थैंक यू। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी, आपने हमें संभाला और दिन भर से लेके प्रभु जी अभी तक संभाला। बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर, इस रात्रि को नहीं देख पाए, इस शाम को नहीं देख पाए, लेकिन आपकी दया, आपकी करुणा है कि हम जिंदा हैं और आपके चरणों में हैं और आपके संगति में है पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु जी। बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर के शाम के लिए इस रात्रि में नहीं देख पाए, लेकिन आपकी दया, आपकी करुणा है प्रभु जी। आपने सभी बहनों और भाइयों को हमें जोड़ा है और आपकी स्तुति और आराधना हम कर सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु जी। सारे आदर में देते हुए छोटी सी दुआ यीशु नाम से मांगते, आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। जय। एक सेकंड। आवाज तो आ नहीं रही है इनकी सिस्टर की। अभी गाएंगे ना, वो अभी आएगी। अभी माइक बंद किया है, कुछ में आएगी ना। आवाज नहीं आ रही सिस्टर, आवाज नहीं आ रही है उनकी। आवाज चली गई आपकी सिस्टर, आवाज चली गई आपका। या तो हेडफोन निकाल दो, जब आवाज सही आएगा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। आवाज आ रही है? अब आ रहा है, अब आ रहा है। आया है? जी जी, आ रहा है। तो हम इस प्रकार से गीत गाएंगे। जब यीशु मसीह अपने चेलों को 5000 लोगों को खाना खिला के अपने चेलों को झील के उस पार भेजते हैं, तो यीशु मसीह के जब चेला झील के उस पार जाते हैं, तो हम एक गाना गाएंगे। तो छोटा सा है, ज्यादा नहीं है, बनाया है मैंने। तो ये है पतरस का है। जब यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहे थे, तो पतरस और भी चेले डर जाते हैं और भूत चिल्लाते हैं कि हम
ये आंधी और तूफान आती तो वो बोलते हैं, आजा प्रभु यीशु, आजा प्रभु यीशु, दिल मेरा घबराता है, बीच झील में नाव फंसी है, अब क्यों देर लगाता है, बीच झील में नाव फंसी है, अब क्यों देर लगाता है, तू तो गया था विनती करने, साथ नहीं ले जाता है, तू तो गया था विनती करने, साथ नहीं ले जाता है, डर के मारे चीख निकल गई, भूत नजर हमें आता है, डर के मारे चीख निकल गई, भूत नजर हमें आता है। जब यीशु मसीह बोले कि मैं तो तेरे साथ सदा हूँ, तू क्यों डर जाता है पतरस से, तब पतरस बोलता है कि अगर तू है प्रभु तो मुझे चलने की, पानी पे चलने की आज्ञा दे। और यीशु मसीह जब पानी पे पतरस को बुलाते हैं, तब यीशु मसीह को देखता है पतरस और पानी पे चलता है। अगर आसपास वो देखने लगता है और वो डूबने लगता है, तब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, हे पतरस, तूने मुझ पे क्यों संदेह किया है, मैं तो तेरे साथ सदा हूँ और मैं तो तेरे साथ हमेशा हूँ, तू मुझ पे क्यों संदेह किया है। क्योंकि हम भी ऐसे हैं, कभी कभी यीशु मसीह को नहीं देखते, वो दुनिया को देखने लगते हैं, तब हम अंधकार की रास्ता में पड़ने लगते हैं। इसलिए हमें यीशु मसीह की ओर देखना है, तो हम पानी पे और कहीं भी चल के आगे बढ़ जाएंगे। तो छोटा सा बनाया था, तो इसके लिए ठीक है। हम फिर कल फिर देखेंगे दूसरा एक के, फिर गाएंगे। अभी इतना सा ही। आवाज नहीं आ रही है भाई आपकी? नेट की प्रॉब्लम हो गई उनकी। मेरे पास नेट की प्रॉब्लम हो गई। आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड, एयरफोन लगाऊं, शायद एयरफोन से आ जाए। नहीं, आपकी आवाज तो आ रही है सिस्टर। आपकी आवाज आ रही है। अभी आ रही है? हेलो, हाँ, आ रही है सर। आवाज आ रही है। आ रही है। तो ये बहन, पता है, ये बहन इनका नाम सरगम है और ये रांची से है और ये प्रभु की सेवा करती है। तो उन्होंने कहने का मतलब ये है कि जब यीशु मसीह के चेले जब वो झील में गए, मतलब समुद्र में गए, तो एक बहुत तेज बाढ़ आई और लहर आई। जब प्रभु यीशु मसीह उनको मतलब जब किनारे पे छोड़ गए, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नहीं गए। जब उनके चेले गए, समुद्र में गए, तो एक बहुत बड़ी, जो उसके बचत के बारे में पढ़ा था और उसमें लिखा गया था कि जब वो बाढ़ आई तो वो उनके चेले थे, वो डर गए। जब प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उन्होंने लगा यहाँ पे कोई इसको होस्ट बोलते, भूत है यहाँ पे कोई, होस्ट बोलते इसको, भूत है यहाँ पे कोई, मतलब भूत। लेकिन देखा जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए तो पतरस ने कहा, नहीं, ये तो हमारे प्रभु हैं। और प्रभु, क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, जी हाँ, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। तो पतरस ने जैसे विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर, तो पतरस पानी पे चलने लगा। लेकिन उसने देखा वो इधर से झील के और बाढ़ आते हुए देखा, वो घबरा गया। उसने अपने मन में संदेह किया, उसी टाइम वो डूबना स्टार्ट हुआ। फिर प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, मुझे बचा, मैं डूबा जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरा थोड़ा सा ही तेरा विश्वास था, इसीलिए तो थोड़ा सा ही चल सका। अगर तेरा पूरा विश्वास होता तो पूरी तरीके से मेरे पास आ जाता। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है
तब प्रभु यीशु मसीह आता है तो वो उसके पतरस को ले उसका हाथ पकड़ते उसको बचा लेते हैं और उनके नाम में वो चढ़ जाते हैं। जब बाढ़ आती है तो वो समुद्र को आज्ञा देते हैं कि वो पिता के नाम से थम जाए, तो समुद्र वहीं थम जाता है और सारी बाढ़ें खत्म हो जाती है यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है जैसा तुम्हारा विश्वास होगा वैसा तुम्हारा फल होगा, जैसा तुम्हारा विश्वास होगा वैसे तुम्हारी चंगाई होगी। हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन बोलता है तुम अपने मन में कभी भी संदेह मत करो। परमेश्वर से जो हमने प्रार्थना किया समझो तुम प्रतीत कर लो वो तुम्हें मिल चुका। तो मैं सच बोल रहा हूँ वो तुम्हें मिल चुका। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें मांगने से पहले तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रार्थनाएं करो क्योंकि मैं तुम्हारे मनों को जांचने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगो तुम्हें मिल जाएगा। मांगोगे तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए। हालेलुया। तो जब भी हम परमेश्वर से मांगते हैं ना तो कभी भी हमें संदेह नहीं करना प्रभु ने मुझे दिया या नहीं दिया पता नहीं, एक बार फिर से मांग के देखता हूँ प्रभु मुझे देता है कि नहीं देता है। कुछ दिन हुए, 10 दिन बीत गए, बोला प्रभु ने मुझे दिया नहीं, प्रभु से मांगा, अपने मन में संदेह करने लगा। परमेश्वर ने कहा तो अपने मन में संदेह मत कर, और तू पेड़ से भी जो बोल देगा ना कि पेड़ उखड़ के समुद्र में जा गिर, वो तेरी बात मान लेगा और पेड़ उखड़ के समुद्र में जा गिरेगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में भी है, आवाज आ रही? बाइबल में जी बाइबल में भी है अगर तुम राई के दाने बरोबर भी विश्वास करोगे तो तुम इस पहाड़ से बोलो तो वो पहाड़ भी गिर जाएगा। नहीं, उसमें लिखा है कि तुम राई बड़ा विश्वास करो तुम्हारा पूरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुम्हारा विश्वास अच्छा है पक्का है तो इस पेड़ से बोल दो उखड़ के जा और समुद्र में जा गिर, वो तुम्हारी बात मान लेगा वो समुद्र में जा गिरेगा। तो ये नहीं है कि हमें 10 दिन में नहीं दिया प्रभु ने, 20 दिन में नहीं दिया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अब लग रहा प्रभु हमें देगा ही नहीं। वही हमारा विश्वास और संदेह खत्म है क्यों हमने वेट ही नहीं किया। परमेश्वर ने कहा कि जिसने वेट किया वेट है वही ग्रेट है। ग्रेट का मतलब ये होता है परमेश्वर की नजर में वही महान बनता है। जो प्रतीक्षा करता है वेट करता है परमेश्वर का वेट करता है, जब भी हम परमेश्वर की नजर में महान बनते हैं। हालेलुया। और जब मसीह में आए, परमेश्वर ने कहा जब तुम मसीह में हो कि तुम पे दुख संकट और परेशानियां जरूर आएंगी। मसीह लोगों पे हमेशा दुख आते हैं। लोग मेरे कारण तुम्हें सताएंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी चुगली करेंगे, लोग तुम पे दोष लगाएंगे, लेकिन तुम घबराना नहीं। तुम मुश्किलों से सामना करना है कि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, और कोई आराधना करना चाहता करिए, आराधना कीजिए। जय मसीह की मेहर करना चाहता हूँ। जी जी करिए। अभी जितना वचन जितना विषय में बात किया गया है, जैसे शिक्षा बोल रही थी, इतनी समस्या आया था, बीमारी आई थी, और हो गया। कहाँ चले गए? अभी बोल रहे थे, आवाज नहीं आ रही उनकी। चलो कोई नहीं। हेलो। हाँ जी हेलो। कोई नहीं, ठीक है। अभी शिक्षा बता रही थी, उनकी समस्या आ रही थी, जो परेशानी आ रही थी, और अपने वचन के माध्यम से उन्हें समझाने का प्रयास किया था कि जब पटरा से जब झील में प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे, और इसी विषय में मैं एक छोटा सा स्तुति करूंगा जो पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरा जो अभी जो समस्या हो रही है, जो बीमारी की हालत में है, और जो कर्जे की हालत में है, और जो तूफान और वादियों में फंसे हुए हैं, ये
प्रार्थना के द्वारा आप लोग को सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं स्तुति करता हूँ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख में आंसू में मेरी माँ बनकर आ, कर्जों में कष्टों में मेरे पिता बनकर आ। दुख में आंसू में मेरी माँ बनकर आ, कष्टों में कर्जों में मेरा पिता बनकर आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंधी आए राहों में मेरी रोशनी बनकर आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बनकर आ। आंधी आए रोज राहों में मेरी रोशनी बनकर आ, मौत की वादियों में मेरे जीवन बनकर आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बनकर आ, दुश्मन की आदत में मेरी प्यार बनकर आ। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बनकर आ, दुश्मन की वादियों में मेरे प्यार बनकर आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन पढ़ो जब मैं तेरी गुरु बनकर आ, प्रार्थना करूं मैं मेरे प्रभु बनकर आ। वचन पढ़ो जब मैं तेरी गुरु बनकर आ, प्रार्थना करूं मैं मेरे प्रभु बनकर आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी महिमा परिशुद्ध प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। चलिए हम लोग वचन में चलते हैं। और वचन है, पता है हम लोग वही वचन जो मैं आपको सिखा रहा था वही वचन है हमारा, स्टार्ट वहीं से हो रहा था। मत्ती अध्याय 14 में, मत्ती अध्याय 14 में 14 से हम पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 14 में नए नियम का है, वहां से पढ़ेंगे हम लोग। और 13 हमारा पूरा हो चुका था कंप्लीट, और हम 14 से पढ़ेंगे। तो इसमें भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। ठीक है, पहले हम उसके लिए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे छोटी सी। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर। प्रभु जी पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा प्रभु हम सभी भाई बहनों को प्रभु आशीषित करना प्रभु, अपनी आत्मा प्रभु, अपना जीवन प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रभु।
इस जीवन तो मेरे परमेश्वर तेरा अधिकार है प्रभु। ये नाम की महिमा प्रभु हमारे जीवन में प्रकट होना पाए प्रभु। हमें ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा दे प्रभु, ताकि तेरे वचन को प्रभु अच्छी तरीके से हम समझ सके प्रभु। अब हमारे हृदय में प्रभु वो वचन प्रकट होना पाए प्रभु, और वचन पिता हमारे देह में प्रकट होना पाए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा दया कर यीशु नासरी के नाम में प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु उनके सारे बंधन जतिजना अंधकारमा छ प्रभु, यो वचनको आज्ञा पालन गर्ने एक दास दासी बनाउनु प्रभु यीशु। एक एक कुराको वचनको राख्ने पालन गर्ने एक परस्परी बनाउनु प्रभु, पिता पुत्र आवाज नहीं आ रही। माइक अफ गरिरहेको कहिले माइक अफ गरेको हेलो, आवाज नहीं। हेलो। आज नहीं आ रही हूँ। यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। आमीन। आ रहा है बस, आमीन। आ रही आ है। रहा है बस। आ रहा है, आ रहा है। जी आ कोई नेट, वो नेटवर्क को प्रॉब्लम हो जाता है, बस थोड़ा दिक्कत होता है नेटवर्क का। हाँ कोई नहीं, वो शैतान का भी कार्य होता है। हम लोग मीटिंग में प्रॉब्लम करें, प्रार्थना और वचन होता है ना, जब भी ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है नेटवर्क की, पता है आपको। बाकी सभी लोग स्क्रीन पे आ जाएं, कौन है अपना सिस्टर, आप भी आ जाएं, स्क्रीन पे आ जाएं, सभी लोग आ जाएं, ठीक है, सभी लोग स्क्रीन पे आ जाएं। हम लोग वचन पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, मत्ती अध्याय 14 से पढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो परमेश्वर मतलब मन फिराने का एक बपतिस्मा देता था यरदन नदी के किनारे। उसकी हत्या कैसे हुई, उसकी हत्या कैसे हुई, इसमें लिखा है कि उस समय देश के चौथाई भाग के राजा हेरोदेस, जब हेरोदेस का राज्य चलता था, हेरोदेस एक वहां का बहुत बड़ा राजा था, और सिर्फ उसके जो उसका आदेश होता था वही उसके राज्य में होता था। हालेलुया। हालेलुया। जैसे अपने अपने राज्य में पीएम मोदी जो उसकी घोषणा करते हैं, अपने भारत में वही चीजें लागू होती है ना। ऐसे इस टाइम में भी, उस टाइम में भी वो हेरोदेस एक राजा था, जो हेरोदेस करता वही होता था। तो हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी, और हेरोदेस जो राजा था उसने यीशु के बारे में बहुत कुछ सुना, और उसने यीशु के बारे में बहुत कुछ चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा। और हेरोदेस जो राजा था उसने अपने चेलों से कहा, मतलब जो सेवक थे, सिपाही थे, उनसे कहा कि यह तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। उन्होंने अपने सेवक से कहा, हेरोदेस राजा ने, कि यह तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, ये मृतकों में से जी उठा है, ये मृतकों में से जी उठा है, वो मरने के बाद जिंदा हो उठा है, मृतकों में से जी उठा है, इसीलिए ये शक्तियां इसमें कार्य कर रही हैं, इसीलिए ये शक्तियां इसमें कार्य कर रही है यूहन्ना में। क्योंकि हेरोदेस ने यूहन्ना को पकड़वाया, हेरोदेस राजा था, उसने यूहन्ना को पकड़वाया और उससे बंदी गृह में बांध कर यूहन्ना को पकड़वाया और बंधवा कर अपने भाई की पत्नी हेरोदेस के कारण उसे जेल में डलवा दिया। क्योंकि यूहन्ना उसने उससे कहता था, उसने रखना तेरे लिए नियोजित नहीं, क्योंकि यह मेरे मरवा डालना चाहता था, फिर लोगों से डरता था, क्योंकि वे उसे नबी मानते थे। क्योंकि जो यूहन्ना था उसको लोग नबी मानते थे, हेरोदेस राजा की सेना वो भी नबी मानते थे, हेरोदेस भी वो भी नबी मानता था। लेकिन और यूहन्ना ने क्या गलती की, उसने अपने ही भाई, क्या लिखा उसमें, और क्या अपनी यूहन्ना ने रखने के नियुक्त किया, उसने अपने बंधवा कर अपने भाई की पत्नी हेरोदेस
मतलब अपनी भाई की बीवी से भाभी से विवाह करने की उसने एक नियुक्ति की और उसको बोला, यूहन्ना अपनी भाभी के प्रति ऐसे बोला क्योंकि वे उन्हें नबी मानते थे। परंतु जब हेरोदेस का जन्म दिन आया तो हेरोदेस की पुत्री ने उत्सव से नृत्य करके हेरोदेस को प्रसन्न कर दिया और उसकी पुत्री ने उसको नृत्य नाच कर और उसको हेरोदेस को प्रसन्न कर दिया। तो इस पर शपथ खाकर उसने वचन दिया कि जो कुछ मांगो वह तुम्हें दे दिया जाएगा। और माँ के द्वारा उसकाए जाने पर उसने कहा, एक थाल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मुझे सिर चाहिए। और उसने यूहन्ना का सिर मांगा। उसने राजा हेरोदेस को और उसने स्त्री ने उसको खुश किया, डांस किया, नृत्य करके उसने उसको खुश किया। उसने पता है उसने हेरोदेस ने बोला कि जो कुछ मांगना चाहो तुम मांगो। लेकिन उसने क्या किया कि उसने अपनी भाभी के प्रति विवाह करने की उचित की उसने एक वो प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने यूहन्ना का सिर कटवा कर मांगा। मुझे यूहन्ना का एक बड़े थाल में मुझे इसका सिर कटा हुआ चाहिए, यूहन्ना का सिर कटा हुआ चाहिए। यगप वह शोकित हुआ, फिर भी उसकी अपनी शपथ बोझ में बैठ अतिथियों के कारण राजा ने आदेश दिया कि यह दे दिया जाए। और राजा ने हेरोदेस ने यह आदेश दिया, अपनी सेना को कहा, जाओ यूहन्ना को पकड़ कर लाओ। तो उसके किसी को भी भेजकर जेल में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। और जब वो जेल में पकड़ के लेके आ गए थे उनकी सेनाएं, तो राजा हेरोदेस ने अपनी जेल में किसी सैनिक को भेजकर उसका जेल में ही सिर को यूहन्ना को कटवा दिया और थाल में लाकर और उसके सामने उस लड़की को दे दिया, उसके सामने पेश कर दिया, जिसे वो अपनी माँ के पास ले आई। और फिर यूहन्ना ने चेले आकर सबको ले गए, उस सिर को सब मतलब एक धड़ को ले गए, उसका सब बचा। तो यूहन्ना के चेले उसके सबको ले गए और उन्होंने उसे दफना दिया। तब उन्होंने जाकर यीशु को समाचार दिया। तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बताया और उनको बोला, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जब 5,000 को खिलाना, तो यूहन्ना मत्ती 14:13 से हम लोग पढ़ेंगे कि जब यीशु ने यह सुना कि यूहन्ना को मरवा दिया है, जब यीशु मसीह ने यह सुना कि यूहन्ना को मरवा दिया है और उसका सिर काट लिया है, और उसने अपनी भाभी से और विवाह करने की अपेक्षा की, इसीलिए उसका सिर कटवा दिया। और उसने अपने सिर को थाल में मांगा, मुझे उसका सिर कटा हुआ थाल में चाहिए। तब उसके चेले उसके पास गए, यूहन्ना के चेले यीशु मसीह के पास प्रस्ताव लेके पहुंचे, उसका धड़ था, उसको दफना दिया उन लोगों ने। जब वो यीशु मसीह के पास ये समाचार लेके पहुंचे, तो जब यीशु ने ये सुना तो वह वहां से नाव पर चढ़कर अकेले किसी निर्जन स्थान को चला गया। और एक स्थान पर वो चला गया, क्योंकि वो परमेश्वर का एक, वैसे नबी कहते, वो नबी था, परमेश्वर का एक दासी था वो। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसी यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। हालेलुया। कितने लोगों को पता है यूहन्ना से प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया? तो यह सुनकर भीड़ के लोग नगरों से पैदल उसके पीछे चल दिए। जब प्रभु यीशु मसीह अकेला चला गया और एक अंत में वो चला गया, पहुंच गया, तो पैदल चलकर उस राज्य के लोग भी उस यीशु मसीह के पास वो लोग पहुंच गए। पैदल चलकर लोग उसके पास पहुंच गए। जब वह नाव पर से उतरा तो उसके एक विशाल जनसमूह को देखा और लोगों पर तरस खाया और उनने बीमारों को चंगा किया। जब प्रभु यीशु मसीह फिर नाव से वो उतरे तो उसने एक बहुत सारी भीड़ को अपनी समुद्र के किनारे खड़ा हुआ देखा और
उन लोगों पे प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया, उन पर दया की। जितने भी बीमार लोग थे उसके जैसे प्रभु यीशु मसीह पे वो लोग विश्वास करके आए थे, हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके आए, हम प्रभु यीशु मसीह की वजह से हम चंगे हो सकते हैं। तो इसी तरह के प्रकार वो भी जिनकी जनसंख्या थी, इतनी प्रभु यीशु मसीह के पास वहां पे इकट्ठी हुई, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इन पे दया करता हूँ। और मैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इनके बारे में सोचता हूँ, और उन्होंने तरस खाया और उन बीमार लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब रोगी बच गए और वो चंगे हो चुके। हालेलुया। हालेलुया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे, कोई पढ़ेगा? कोई पढ़ना चाहेगा? और मत्ती अध्याय 14 से हम पढ़ेंगे, 15 से पढ़ो, 15 से पढ़ो, कोई भी पढ़ना चाहता हो। अब देश भाई कोई भी हो? चलो मैं पढ़ता हूँ, कोई नहीं। जब संध्या हुई तो चेले उसके पास आकर कहने लगे, जब शाम हो गई तो प्रभु यीशु मसीह के पास उनके चेले आकर कहने लगे कि यह स्थान सुनसान है, कि ये स्थान मतलब ये स्थान है जिसपे हम हैं वो एकदम सुनसान है, सन्नाटा है, यहाँ पे कोई नहीं है, और दिन ढल चुका है, मतलब शाम हो चुकी है पूरी तरीके से। इसीलिए भीड़ को विदा कर कि लोग गांव में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि शाम हो चुकी है, संध्या हो चुकी है, और भीड़ से जाके बोले कि अपनी भोजन की वो व्यवस्था करें, और गांव में एक नगर में जाकर और वहां पे भोजन की व्यवस्था करें और वहां से भोजन को मोल ले आए। हालेलुया। हालेलुया। पर यीशु ने उनसे कहा कि उनको जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि उनको जाने की आवश्यकता नहीं? कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को उनको परखा था, अपने चेलों को उनको परखा था कि तुम जाओ उन भीड़ से बोलो उनके लिए, और उनके लिए भोजन मोल लेके आओ। तो कौन था? इसका नाम था शिमोन, जिसके पास वो था। तो तब यीशु ने उसको जाने की आवश्यकता नहीं दी, तो तुम ही उन्हें खाने क्यों दो, तो तुम ही उन्हें खाने को दो। तो केवल हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। तो उनके चेलों ने कहा, प्रभु हमारे पास एक लड़का है और इसके पास 4 रोटियां हैं और 2 मछली हैं। वो एक छोटा बच्चा था, वो जा रहा था, उसके पास 4 रोटियां थी और 2 मछलियां थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसको मेरे पास लेके आओ, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास लेके गए। तो उसने कहा कौन है, यहाँ मेरे पास ले आओ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस बच्चे से 4 रोटियां और 2 मछलियां वो मेरे पास लेके आओ, और जितनी भी जनसमूह है, जितने लोग हैं और इतने जिन लोग हैं, इन लोगों से बैठे, बोले ये बैठ जाएं जमीन पर, अपनी अपनी जगह पर, अपने स्थान पर बैठ जाएं। तो वो लोग जब बैठ गए तो लोगों को घास पर बिठाकर, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा लोग घास पर बैठ जाएं। वो घास पर बिठाकर स्वर्ग की ओर देखकर आशीष मांगी और रोटियां तोड़कर चेलों को दे दी, और चेलों ने लोगों को सब खाकर तृप्त किए और बचे हुए टुकड़ों भरी 12 टोकरियां उठाई। खाने वालों की स्त्रियों और बच्चों को छोड़ पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। देखो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस बच्चे के पास 2 मछलियां 5 रोटियां थी, और उन सेना से बोला, अपने चेलों से बोला, इन सेनाओं को बोलो, मतलब जितने हमारे लोग हैं इनको बोलो वो घास पे अपनी जमीन पर स्थान पर वहीं पे बैठ जाए। और परमेश्वर ने उन रोटी को लिया और उसने प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की, और उससे उस रोटियों पर परमेश्वर ने आशीष मांगी, और परमेश्वर ने उनको भोजन दिया। उन 5 रोटियों को 5000 रोटियों में बदल दिया। हालेलुया। हालेलुया। उन 5 रोटियों को 5 रोटियों को 5000 रोटियों में बदल दिया, 2 मछलियों को 5000 मछलियों में बदल दिया, और लोगों को उनको भूख को परमेश्वर ने मिटाया, और परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग का भोजन खिलाया। 5000 लोगों को परमेश्वर ने स्वर्ग का भोजन खिलाया। क्या परमेश्वर हमारे अकेले को भोजन नहीं खिला सकता?
परमेश्वर जब 5,000 लोगों को स्वर्ग का भोजन खिला सकता है, क्या हमारे अकेले जने को परमेश्वर भोजन नहीं खिला सकता? खिला सकता है। परमेश्वर का तू धरती की किसी भी कोने में चला जा, तभी भी मैं तुझे भूखा नहीं रखूंगा। जो परमेश्वर के लोग हैं कभी भी भूखे नहीं रह सकते। परमेश्वर का वचन बोलता है शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के बेटे कभी भूखे नहीं रह सकते। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियां कभी भूखे नहीं रह सकते। तो परमेश्वर ने कहा जितने लोगों ने उनकी भूख मिट चुकी है, अगर उनसे बोले कि जिन्हें बची हुई रोटियां हैं उनको फेंके ना और उनको इकट्ठा कर लें, और उनको इकट्ठा किया और उनसे 12 टोकरियां भरी। जैसे कहीं भी जाओ, कहीं पे भी दावत होती है, कितना खाना लोग वेस्ट कर देते हैं, भर भर के थाली ले लेते हैं और खपता है नहीं, फिर फेंक फेंक के चले जाते हैं रेस्टोरेंट में, है ना। तो परमेश्वर ने कहा कि उन लोगों को फेंकना नहीं है, कि ये तुम्हें पता परमेश्वर ने स्वर्ग का भोजन दिया है, इसको फेंकना नहीं है। वो तुम्हें सुबह मॉर्निंग के लिए, मतलब सुबह के दूसरे दिन वो आपको काम आएगा, ताकि बाद में इनको भूख लगे तो वही भोजन फिर दे दिया जाए, उसमें फिर परमेश्वर की आशीष हो ना पाए। हालेलुया। और हालेलुया। उन बचे हुए खानों से, रोटियों से 12 टोकरियां भरी, और उनसे 12 टोकरियां भरी। और परमेश्वर ने कहा, उसमें लिखा है, और खाने को स्त्रियों बच्चों को छोड़कर, और 5,000, कम से कम 5,000 लोगों की जनसंख्या थी। इतने लोगों के परमेश्वर ने भूख को मिटाया, स्वर्ग का भोजन खिलाया परमेश्वर ने। 5,000 लोगों को परमेश्वर स्वर्ग का भोजन खिलाया। हालेलुया। 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 आवाज आ रही है ना सभी को? और मेरे थोड़ा गले में जी, जी, प्रॉब्लम जी। हो जाती है, क्योंकि सर्दी का दिक्कत है ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलो आज का वचन इतना ही है, और कल हम पढ़ेंगे, और याद रखना सभी लोग, हो सके मैं भूल जाऊं, मत्ती अध्याय 14 का 23-22 से पढ़ेंगे, पानी पर यीशु का चलना। ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? पानी पर यीशु का चलना। बाकी हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में चलते हैं, और कोई प्रार्थना करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है? बाकी मैं सामूहिक प्रार्थना करता हूँ सबके लिए। अगर कोई प्रार्थना करना चाहे तो प्रार्थना कर सकता है। जी जी, कोई प्रार्थना करना चाहे तो कीजिए। सन्नी भाई सो गए क्या? नहीं नहीं, सुन रहे हैं आपका वचन। वचन पूरा हो चुका है, वचन हो गया। अब हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, ठीक है? अरे जितने साथ लोग में है इधर। जी जी कोई नहीं। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखें बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु तपले धन्यवाद मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन के लिए प्रभु तूने संभाला और देखा प्रभु। आप आदर और महिमा सम्मान क्योंकि मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की महिमा प्रभु जी हमारे जीवन में पिता प्रकट होना पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु, फिर से हमें एक नया जीवन दे पिता परमेश्वर प्रभु। इन बच्चों को दे रहा पिता परमेश्वर, इन सभी भाई बहनों को प्रभु जी आप आशीष करें प्रभु, और उनके जीवन में बरकत होना पाए मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। आप आदर और महिमा सम्मान के पिता परमेश्वर प्रभु, और जितना तेरा धन्यवाद करें मेरे परमेश्वर उतना हमारे जीवन में कम है पिता। जितने भी भाई बहन प्रभु इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनकी फैमिलियों के लिए, उनके माता पिता के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु। आप सबको संभाल के रखना प्रभु, अभी तक संभालते आए प्रभु, आगे भी संभालने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। और जिस ग्रुप में जैसे प्रभु सभी लोग जुड़े हैं, कल भी उसी प्रकार से मेरे परमेश्वर ये जोड़ना पाए पता यीशु नासरी के नाम में। पूरी बाराबशी के पवित्र आत्मा दया करें, होली गोस्ट फायर, फायर पवित्र आत्मा, फायर मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु। नाम की महिमा इनको जीवन में प्रकट होना पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड मेरे परमेश्वर, इनके सारे श्राप सारे बंधन पिता यीशु के नाम में टूट ना पाए मेरे परमेश्वर। यार इनके जीवन में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु, कोई कर्जे में पिता, कोई बीमारियों में पिता, तो यीशु के नाम में
उनकी सारी प्रॉब्लम तब दूर होना पाए मेरे खुदा, दूर होना पाए तब मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये मेरा हाथ नहीं मेरे पिता, तेरा छिदा हुआ हाथ इनको ब्लेस करता पिता यीशु नासरी के नाम में। होली आज्ञा घोष पालन कर सकते। ये सभी भाई बहन प्रभु हाँ, पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर साल जाओ, करीब पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। पवित्र आत्मा हम लोगों के बीच में उपस्थित है, वो मौजूद है, प्रभु का हाथ सब कुछ छू रहा है, वो ब्लेस कर रहा है पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु, तो सबके जीवन को छू रहा है, टच धन्यवाद करता हूँ हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में तू सिगरेट तेरा नाम पवित्र माना जाए प्रभु। स्वर्ग राज में जो इच्छा पूरी होती है प्रभु वैसे धरती पर पूरी हो प्रभु। तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे प्रभु, तुम्हें दिन भर की रोटी देना, लेकिन हमें परीक्षा में ना पड़ने देना, लेकिन हर बुराई से अंधकार की शक्ति को तुम बचा के रहना प्रभु। तू बड़े हम घटकता यीशु के नामों के मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। दूध ले लो, दूध ले दो, चुप करो। जय मसीह सबको। सही मसीह सबको। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? जय मसीह की। सब बहन भाइयों को जय मसीह की। जय मसीह, सभी को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। आवाज नहीं आ रही आपको? जी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। सुनाई नहीं दे रही आवाज? आवाज आवाज सुनाई नहीं दे रही। ईयरफोन लेने से उसका आवाज आता है। सबको जय मसीह की। हेलो, सभी को जय मसीह की। जय मसीह की आवाज आ रहा है मेरा? जय मसीह की। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है, सबको जय मसीह की। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ठीक है, ओके सर। जय मसीह की। गुड नाइट एंड शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। परमेश्वर आपको शुभ रात्रि। गुड नाइट। शुभ रात्रि। गुड नाइट सबको जय सर। मसीह की, सबको जय मसीह की, जय मसीह। जय मसीह गुड की। नाइट गुड नाइट गुड नाइट। ओके सर। जय मसीह की, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। ठीक है, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें सब जने, सब लोग, जी जी भाई बहन। जी जी। और मेरी भाभी हैं, उनका नाम क्रांति है, उनके लिए भी पेट में अभी 4 महीने की लड़की है, ऑपरेशन से लड़की हुई थी तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो सब लोग उनके लिए प्रार्थना करें। ठीक है मेरी बहन, हम लोग प्रार्थना करेंगे। क्या नाम उनका? क्रांति। ठीक है, क्रांति, उनकी बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम लोग चलते, टाइम हो रहा है, मेरा बेबी जग गया है, वो रो रहा है अभी। ठीक है।